हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार मार्वल। आज इस वीडियो में बात करेंगे किया कैरेंस मॉडल के बारे में गाइस। और ये कैरेंस का थर्ड नंबर का वेरिएंट है, प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट है। आप चाहे थर्ड बेस बोलो चाहे थर्ड टॉप, लेकिन फीचर्स ऑलमोस्ट तो टॉप लेवल वाले मिलने वाले हैं। देखिए वन बाय वन सारे फीचर्स आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप गाइस गाड़ी का रोड प्रेजेंट देखिए। सामने से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से DRL नज़र आता है और ओवरऑल बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, जैसे DRL डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर वॉल्यूम पे मिलता है, साइड क्रोम बेडिंग। रियर प्रोफाइल आप देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आती है, पूरा का पूरा LED सेटअप आपको मिलता है। छोटी छोटी बेसिक से वो सारे फीचर्स अपन समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वेरिएंट कंफर्म करा दूं। प्रेस्टीज प्लस का ये डीजल वेरिएंट होगा और डीजल का कॉन्सेप्ट है भैया IMT क्लच लेस गाड़ी है। तो चलो सबसे पहले जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अभी तो मैं हूँ अभिषेक किया ऑटो मोटर्स में, तो यहाँ की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। बिल्कुल जो भी इंक्वायरी हो ले सकते हो। और इस वक्त हूँ मैं MP बालाघाट सिटी में। तो यहाँ की जो करेंट प्राइस है, एक शोरूम 15,44,000 रुपये और ऑन रोड देखा जाए तो 18,14,000 रुपये। ये टोटल ऑन रोड प्राइस हो जाता है RTO इंश्योरेंस एक शोरूम के साथ में। मतलब 18,14,000 में। अब वो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो आइडेंटिफाई करता है या नहीं करता। और उससे पहले जो डायमेंशन है इस गाड़ी की आप देख लो। विड्थ आप देखोगे 1800 mm की मिल जाती है और फुल्ली जो लेंथ है वो 4540 mm की है, जिसमें भैया अगर हाइट की बात करूँ तो 1708 mm। और जो व्हील बेस आपको मिलता है गाइस वो 2780 mm का मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से व्हील बेस है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है, 195 mm तकरीबन आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो नो इशू, ऑफ रोडिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। चलिए सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे जो फीचर्स है वो बता दूँ। किया का नया लोगो आप देख लो, ये है इंपीरियल ब्लू कलर। देखो डिमांड क्या होती है, इसमें 6 कलर ऑप्शन है, तो मैं स्क्रीन पे जो कलर है वो मैं शेयर कर दूंगा। टॉप में तो भैया वाइट होता है इसका, सेकंड में ब्लैक और ब्लू मिलता नहीं, वेटिंग में ज़्यादा होता है, इस वजह से ये आप देखोगे अभी है इंपीरियल ब्लू कलर। एक्चुअल में ये कलर जो है इंपीरियल ब्लू है, तो लो लाइट में बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है। अभी तो भैया पूरी लाइट पड़ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा लाइट आपको शाइन कर रहा होगा। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरी की पूरी प्यालो ब्लैक एलिमेंट आपकी ग्रिल मिल जाती है और ये DRL आपको नज़र आता है कुछ इस तरीके से। इसमें गाइज एक चीज़ थोड़ी मिसिंग लगी कि इस वेरियंट में भी मतलब आप 18 लाख के आसपास जा रहे हो, फिर भी हैलोजन सेटअप मिलता है। ये चीज़ें थोड़ी मिसिंग है। चलो फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर नज़र आ रहा है, फॉग लैम्प नहीं मिलेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और लोअर ग्रिल कुछ इस तरीके से। साइड से आप देखोगे तो पहले टायर साइज देखो, टायर आपको 16 इंच का मिलता है और डायमंड कट अलॉय व्हील है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में, पीछे में आपको ड्रम ब्रेक आपको नजर आता है। तो ये कुछ रहा टायर सेक्शन। हालांकि टायर का साइज जो है 205 65 R16, तो ये कुछ रहा। टर्न इंडिकेटर की बात करें गाइस तो यहाँ पे ORVM पे भैया फिक्स कर दिया, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और उससे पहले आपको मैं चाबी दिखा दूँ सेल्टॉस की यूनिक की। लॉक, अनलॉक, होल्ड और बूट की बटन दे रखा है, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रिमोट इंजन स्टार्ट भी है। मैं जैसे गाड़ी को अगर लॉक करूँ और 3 सेकेंड तक होल्ड बटन प्रेस करके रखूँ तो रिमोट इंजन स्टार्ट ऑप्शन है। ये देखिए 3 टाइम ब्लिंक कर दी गाड़ी और गाड़ी हो जाती चालू। लेकिन हैंड ब्रेक या तो न्यूट्रल होना चाहिए, ये चीज़ पहले आप नोटिस कर लीजिए। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि भैया गाड़ी जो थी वो गियर पे लगी हुई थी। ये देखो 3 टाइम प्रेस करके रखना है, सामने की लाइट ब्लिंक करेगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये रिमोट इंजन स्टार्ट का भी जो ऑप्शन है वो मिलता है। और होल्ड बटन दबा दो भैया, ये हो जाएगा बंद। साइड मिरर जो है ऑटो फोल्डेबल रहेगा आपका, तो इससे करते भैया अनलॉक, यहाँ से हो जाएगी गाड़ी अनलॉक, ये अनफोल्ड हो जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर सीट में, को ड्राइवर पे तो नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ इतनी वाइड ओपनिंग मिलती है। और ये रहा लग्जरी इंटीरियर। लग्जरी इसलिए कह रहा हूँ, डुअल टोन का कॉम्बिनेशन, ऐसा इंटीरियर आपको इस सेगमेंट की जो भी गाड़ी आती है ना, XL6 हो गया, अर्टिगा या चाहे अल्काजार, ये बहुत सारी सी गाड़ी है, लेकिन ये जो इंटीरियर देता है बहुत ज़्यादा लग्जरी। चलो सबसे पहले भी यही चारों पावर विंडो वॉल्यूम कंट्रोल यहीं से फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन है। हार्ड प्लास्टिक आपको नज़र आएगी चारों तरफ, कप फोल्डर आपको मिल रहा है। यहाँ पे टोटल गाड़ी में 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर भी है, तो 6 स्पीकर का सेटअप है। और सीट की बात करें भैया तो ये फैब्रिक सीट मिलती है ना, फैब्रिक है, साइड से लेदर इंस्टॉल है। और ये हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइनेबल, ये दोनों ऑप्शन मिलता है। फ्यूल फिलर गैप यहाँ पे और बोनट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। आपको दिखाऊंगा बोनट भी। चलो सबसे पहले इंटीरियर में शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से गाइस कुछ प्रीमियम सा इंटीरियर आपको नजर आता है। चलो सबसे पहले भैया इसमें पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये गाड़ी हो जाती है क्लचलेस। तो आपको ब्रेक दबा के भैया बटन को प्रेस करना है, गाड़ी हो गई भैया आपकी चाली। और कुछ इस तरीके से आपको भैया ये लग्जरी सा व्यू आपको मिलता है। जैसे फीचर्स आपको बता दूं, पहले भैया AC चालू है, इसे अपन कर देते हैं क्लोज।
चलिए सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए MID का कंट्रोल स्टीयरिंग पे मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ मोड्स दे रखे काफ़ी सारे, जैसे ये ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन, यूरिया लेवल आप देख सकते हो, क्योंकि डीजल इंजन में यूरिया और एडब्लॉक ऑप्शन आ चुका है, तो भैया यूरिया लेवल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है, किलोमीटर कितना माइलेज, सब कुछ। उसके साथ साथ इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चारों टायर का टेम्परेचर आप देख सकते हो, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर पूरा का पूरा डिजिटल मिलता है, तो ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देखोगे ऑटो हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है। साइड से अगर आप देखो तो ये वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये देख लीजिए किया का लोगो, और पूरी की पूरी ये सर्कल में आपको स्टीयरिंग मिलती है। ये भैया साउंड है, बहुत ज़्यादा ताकतवर लगता है किया का साउंड। एयरबैग आपको सामने मिल जाता है, टोटल गाड़ी में 6 एयरबैग आपको मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है, जिसमें ये वॉइस कमांड और ये मोड का ऑप्शन मिलता है। चलिए ये स्क्रीन आप देखिए 8 इंच की स्क्रीन है, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है। तो वॉलपेपर ही निकल जाएगा तो पूरा ब्लैक नज़र आता है। इसमें देखो क्या कुछ है, ओके, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फ़ोन प्रोजेक्शन, DRVM, क्विक मोड और सेटिंग में चलेगा भैया। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल आप टच से ही एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो भैया, जनरल में साउंड में अगर आप जाते हो तो अपने हिसाब से बेस पोजीशन है वो सेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फीचर्स ऑलमोस्ट आपको मिलता है। यहाँ देखिए छोटी छोटी सेटअप है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे आप अगर देखो तो हेजाज लाइट, AC बैंड बड़ा यूनिक है। देखो ये AC है दूसरी और ये तीसरी, लेकिन एकदम कॉम्बिनेशन, और ऐसा हाईलाइट नहीं होता कि AC का पार्ट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ देखिए छोटा सा भी ये डिजिटल आपको मीटर मिल जा रहा है, जिसमें अगर ऑटो पे करूँ तो ये टेम्परेचर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन है, ऐसे करते भी आप बंद, रियर फ्रंट, ओके। यहाँ देखिए ये पार्किंग की स्विच दे रखा है, इसे बटन प्रेस कर दूँ, सामने अगर कोई बंदा भी आ गया तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, मीटर पे बीप करने लग जाएगा। USB चार्जिंग सॉकेट 12 वॉट 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे C टाइप चार्जिंग है, और ये हील डाउन कंट्रोल है, ये बहुत अच्छा सेफ्टी का फीचर्स है। हील में अगर आप डाउन में जा रहे हो गाइस तो ये 1-2 सेकंड के लिए होल्ड हो जाती है, आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ रहता है, एक्सीडेंटल इशू इस वजह से होता है। ये फीचर्स अब दे रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। मतलब फीचरिस्टिक गाड़ी किया कैरेंस हम इसीलिए कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि उस प्राइस तो आपसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ मिलने वाली है। यहाँ आप देख लो 2 कप होल्डर है, ओके। उसके साथ साथ ये है भैया 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन, तो हम भैया ब्रेक दबाते हैं और ये नॉब है, नॉब के साथ में रिवर्स गियर लगाते हैं। ये देखिए डायनामिक गाइडलाइन भी आपको मिलती है, तो ये बहुत बढ़िया है। कैमरा क्वालिटी भी शानदार है। तो चलो इसे करते हैं नॉर्मल सा। ये थोड़ा यूनिक भी है, हल्का कांच पे दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा साइड से आप देखोगे तो सिल्वर पेंट नज़र आता है। ये 2 कप होल्डर तो है, आर्मरेस्ट फिक्स है, यहाँ पे एक स्पेस भी मिल जाएगी, ओके, नॉर्मल सी है। चलिए ग्लो बॉक्स भैया सादा सा मिलता है, एक छोटा सा मिलता है, ज़्यादा बड़ा सामान तो नहीं होगा। तो ये कुछ रहा भैया व्यू। ऊपर देखे भैया तो वैनिटी मिरर है, ऊपर में एक हैलोजन लाइट है, ओके, सनग्लास होल्डर, ठीक है। यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंड करता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा है, टिकट होल्डर, ओके। बाकी तो सारे फीचर्स आपने देख ही लिया है। चलिए सेकंड रो का जो कंफर्ट है वो भी देखें। और हाँ भाई, ये छोटी छोटी फीचर्स भी, आइडल स्टॉप, ट्रैक्शन मोड, लाइट के कंट्रोल्स है। चलो सेकंड रो में विजिट करते हैं। चलिए गाइस सेकंड रो में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत बड़ी प्यारी सी चीज़ दे रखा है, 1 टच टम्बलिंग का सपोर्ट है। मतलब अगर मैं सीट को फोल्ड करना, एक बटन दबा दिया, सीट हो गई भैया फोल्ड। अब मैं चला सेकंड रो के कंफर्ट में, चलो मैं मिडिल में तो आपको बैठ के दिखाऊंगा, पहले पीछे ही बैठ जाता है। अभी आप देखिए, ये जैसे मैं बैठा, अभी मेरे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही है। रीज़न ये है कि पीछे की जो सीट है गाइस, ये आप देखोगे, ये सीट है, इसमें एक लेवर दिया रहता है, उससे सीट पूरी फोल्ड हो जाती है, ये ऐसे रिक्लाइंड हो जाती है। तो इसमें भी पीछे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको बैठ के दिखाता हूँ, ओके। अब देखिए गाइज, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस मिलता है। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं बैठा हूँ, तो ये जो सीट है ये भी 2 स्टेप रिक्लाइनेबल है, तो आगे आप देखो कितनी स्पेस है। अगर वो सामने वाला बंदा थोड़ा एडजस्ट करता है तो मुझे स्पेस अच्छी खासी मिल जाती, नहीं तो फिर ऐसा है कि थोड़ा एडजस्ट करके बैठना होगा। तो ये कुछ है रहा सीन। बाकी रियर में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, जैसे कप होल्डर है, C टाइप चार्जिंग सॉकेट, टोटल गाड़ी में ऐसे 6 मिलेगा, एक ये 2 है, सामने भी आपको 2 मिल जाएगा और सामने भी और 2 मिलता है। तो ये कुछ रहा। चलो सेकंड रो में आपको दिखाऊं उससे पहले AC वेंट भी देखिएगा, इस 2, 4 और ये 6, मतलब टोटल गाड़ी में आपकी सीधा फेस पे ही AC का कनेक्शन है। तो जब गर्मी में आप चल रहे हो ना तो दिक्कतें नहीं जाएगी। थर्ड रो वाला भी कंफर्टली AC का मज़ा ले सकता है। और कंट्रोलर भैया बीच में दे रखा है,
तो आपको ड्राइवर को भी नहीं बताना है कि भैया एसी कम करो ज़्यादा करो। एक लाइट भी दे रखा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, हेलोजन में है। चलिए सेकंड रो में पहले स्पेस एक बार देखें। चलो इसे हटाते। अब देखिए मैंने अभी भी हटाया नहीं हूँ, ये 2 स्टेप और बढ़ेगी गाइस। जैसे ये भी बराबर में है, तो मैं यहाँ पे अगर बैठ रहा हूँ तो अब देखो मेरे को इतनी सारी स्पेस है। अब मैं इसे थोड़ी सी और बढ़ा लूँ, अब देखिए ये प्रॉपर हो गई। थर्ड रो वाला इजी पे में बैठ पाएगा, ठीक है। तो ये है भैया एसी के कंट्रोल, यहाँ से आप एसी एडजस्ट कर सकते हो। 2 सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे फ़ोन या चार्जिंग अपने हिसाब से जो भी सामान रखना चाहते हो ये रख लीजिए। ये कुछ पॉकेट दे रखा है, यहाँ पे जो एड्रेस है एडजस्टेबल है, दोनों पूरे गाड़ी में जितने भी एड्रेस है एडजस्टेबल है। और बीच में एक आर्मरेस्ट मिलता है डेडिकेटेड, उसके साथ में 2 कप फोल्डर तो नज़र नहीं आएगा, ओके, सादा सा आर्मरेस्ट मिलता है। तो ये रहा भैया नज़ारा। पीछे से आप अब देख लीजिए भैया स्पेस कितनी मिल पा रही, अच्छी खासी स्पेस मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ इस तरीके से फ्रंट का भैया इंटीरियर आपको नज़र आएगा, लग्जरी सा इंटीरियर। चलिए गाइस ये कुछ तो रहा भैया व्यू। और एक चीज़ रियर कर्टन मिल रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलो रियर प्रोफाइल को अपन एक बार देखें। चलिए कुछ इस तरीके से रियर प्रोफाइल नज़र आती है। ऊपर आप देखोगे रूफ रेल साकफिस एंटीना पूरा का पूरा बॉडी कलर में नज़र आता है। ये स्पॉइलर है, इमरजेंसी स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, ये टेल लैम्प पूरा एलईडी है। और यहाँ पे आईएमटी की भी है बैजिंग। नीचे आप स्किड प्लेट देखोगे जो फ्रंट में आपको मिली थी सिल्वर पैंट में सेम मिलती है। और ये कुछ रहा भैया रियर में 4 पार्किंग सेंसर। चलिए जो नीचे का पार्ट है वो पूरा का पूरा पियानो ब्लैक है, लगता है लग्जरी वाला फील है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ इसमें मेंशन करी है। यहाँ पे एक लैम्प भी मिल जाता है और एक कैमरा आपको मिल जाएगा। चलो जो बूट स्पेस है वो आपको एक बार दिखा दूँ। ये देख लीजिए 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। देखो अगर बूट की स्पेस अगर आपको बढ़ानी है तो यहाँ पे लीवर दिया हुआ है। थर्ड रो की सीट आप फोल्ड करिए और डिसेंट बूट स्पेस पाइए, मतलब 550 लीटर तकरीबन आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। ये देख लीजिए, तो ये बहुत बढ़िया है। हालांकि आप 7 लोग चल रहे हो तो 7 लोग का इतने में सामान आना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। और ये भी सीट फोल्ड होती है गाइस। एक चीज़ और बताऊँ, ये बहुत बढ़िया है कि अगर आप सेकेंड रो की भी सीट फोल्ड करते हो, जैसे हेडरेस्ट को अपन करते हैं एडजस्ट, और यहाँ से इसे तो मैनुअली करना होगा फोल्ड, ठीक है। इसे अगर मैं कर दूँ तो अब देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब आप लेट के बैठ के आसानी से जा सकते हो। 6 फीट वाले हाइट के आराम से सो के जा सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है जो कैरेंस में मिलता है। और 60-40 भी सीट है, तो आप एक लोग सो के जा रहे हो और एक बैठना चाह रहे हो तो और भी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं भैया इसके पावर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ से बोनट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भैया प्रेस करता हूँ और बोनट ओपन करके जो गाड़ी पावर दे रही है, मतलब इसमें 1.5 लीटर 1500 सीसी इंजन मिलता है। बोनट तो बहुत ज़्यादा हेवी है, ऊपर इंसुलेशन मिल रहा है। ये देख लीजिए भैया CRDI 16V, यहाँ पे आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें अगर पावर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 114 bhp की पावर है और 250 Nm तक का आपको टॉर्क मिलता है। और ये स्पेस आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो डीजल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पावर और टॉर्क आपको मिलने वाला है, तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। एक जो लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि भैया माइलेज कितना देखिए, देखो अपन ARI पे अपन बात नहीं करेंगे, मैंने प्रैक्टिकली देखा हूँ गाड़ी को। तो अगर अपन माइलेज की बात करें इस, तो आप अगर डीजल में चल रहे हो तो आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है IMT गाड़ी के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने कई ऐसे कस्टमर है जिनसे बात किया हूँ, तो भैया 21-22, किसी ने 25 तक बताया, और कोई भैया वही 19 से 20 तक का है। तो ऑन एन एवरेज आप 20+ मान के चलिए, और आपको आराम से डीजल ये वेरिएंट आपको निकाल के बिल्कुल देता है। डीजल की कोई भी गाड़ी देखो, क्योंकि ट्रांसमिशन सब कुछ वही है। तो ये कुछ रहा भैया ओवरऑल वॉक अराउंड। बाकी मैंने फीचर्स तो आपको सारे बता दिए। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग कॉमन कर दिया, ABS, ABD, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारे सेफ्टी के फीचर्स आपको मिलते हैं। वीडियो में एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।